सिद्धि ऑसम टैरो रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। आज गणेश भगवान जी का भी डे है और जहाँ माँ भगवती हो और गणेशा जी कैसे है ना, उनका तो वो प्रिय बालक हैं। तो और बुद्धि ज्ञान के दाता भी हैं, उनको ये अथॉरिटी है माँ की तरफ से, बाबा की तरफ से। तो चलिए आज गणेश भगवान जी से और माँ बाबा तो रहेंगे ही साथ ही, क्या संदेश आने वाला है आप सबके लिए, हमारे लिए, सबके लिए क्या गाइडेंस है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अपने सभी ईस्ट को, प्रेजेंट लिविंग मास्टर्स को और सभी जो भी स्पिरिचुअल हमारे एंसेस्टर्स हैं और सभी आदम से लेकर आज तक की समस्त दैविक शक्तियों को हम थैंक्स कह लेते हैं और उनको नमन करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति ओम। बताइए गणेशा जी, माँ बाबा, और चलिए गणेशा जी से आज पूछ लेते हैं कि आज क्या गाइडेंस देने वाले हैं और आज आपकी क्या गाइडेंस है। और हम अपनी इंट्यूशन को भी थैंक यू कर लेते हैं। किंग ऑफ कप्स, यानी कि आप पावर अथॉरिटी के साथ आपके पास सब कुछ है। मतलब आपकी जो करंट स्टेज है वो एक इस लेवल की है कि आपके पास सब कुछ है और आपकी जो एक जगह है, स्थान है, वो बहुत ही स्टेबल है। बट इसके साथ साथ हम बहुत बार क्या होता है कि ये करंट की आपकी ऊर्जा है, सब कुछ होता है हमारे पास, अथॉरिटी भी होती है, इमोशंस भी होता है, मनी भी होता है, रिलेशनशिप भी होता है, बट क्या होता है ना, और हम हर चीज़ में फील कर रहे होते हैं कि हम बहुत स्टेबल हैं। लेकिन कई बार ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से और हम अपने इस इमोशनल नेचर की वजह से हम जब लोगों के लिए हेल्प करने के लिए किसी फील्ड में उतरते हैं तो क्या हो जाता है कि हमारे साथ उनके ना कुछ कार्मिक बॉन्ड भी बन जाते हैं। मतलब देखिए, कुछ तो हम लेके ही आते हैं, कुछ हमारे इस जन्म में भी कार्मिक बॉन्ड बन जाते हैं। तो हमारी ऐसी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है जहाँ पर कई बार हम चीज़ों को अच्छे से देख और सोच नहीं समझ पाते, और वो रिलेशनशिप किसी भी उसमें हो सकती है। आप कई बार एक से ज़्यादा मल्टी रिलेशनशिप में भी आ जाते हो। तो बस ये ध्यान रखना है कि हम जो भी चीज़ करें तो हम भावुकता को, यानी कि अपने इमोशनल के बेस पर ना करें, है ना। कि एक बार हमारे कहते हैं कि एक बार हम अपने डिवाइन से और अपने इंट्यूशन से अलाइन कर लें कि या अपने ईस्ट हैं जो हमारे, उनसे हम अच्छे से उनको सरेंडर करके और ये प्रार्थना कर सकते हैं कि क्या ये रिलेशनशिप हमारे लिए सही है। अगर आपका सही है तो कोई मुझे चिन्ह दीजिए। जब आप ऐसा प्रार्थना करके आप अपने किसी भी ईस्ट को, ईश्वर को, सदगुरु को आप कहेंगे तो आपको चिन्ह जरूर देंगे। इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि भी ये रिलेशनशिप आपके लिए सही है। तो अगर आप कोई रिलेशनशिप आपको ऐसी अट्रैक्ट कर रही है या किसी रिलेशनशिप को आप सोच रहे हो तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रख लेना कि भाई एक बार अपने ईश्ट से, सदगुरु से ज़रूर पूछना। चलिए हम पास्ट की भी एनर्जी को पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो गणेशा जी जो है हमको, क्योंकि बुद्धि ज्ञान विवेक, तो बुद्धि ज्ञान विवेक के साथ ही ना हर चीज़ का हम जो है आनंद उठा पाते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो वर्ड की स्टेज हो या हमारी स्पिरिचुअल जर्नी की जो भी इवोल्यूशन की स्टेज है, क्योंकि उसी से ही हमारे पास आता है सब कुछ और एक्चुअली हम रहता है और उससे हम उसका सही यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर फिर कई बार हम जो कहते हैं ना, एक होता है कि हमारे रिलेशनशिप बनते हैं कि हमको कर्मा क्लियर करने हैं ना, डेबिट और क्रेडिट। आपने देखा होगा बैंक की जो बैलेंस शीट होती है,
अब पता चल रहा है कि क्रेडिट और डेबिट बराबर करने के बाद भी, है ना, इस जन्म में हम आए हैं, हम उस रिलेशनशिप को जो है और नई बना रहे हैं। अब नई जो बना रहे हैं, देखो, अगर हम सोल अवेकनिंग के पाथ में हैं और हमारी सोल अवेकनिंग हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है कि अगर हम ऐसे रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो वो हमारे बजाय सोल को वैल्यूएट करने के, वो हमारे और कार्मिक बॉन्ड बना देते हैं और फिर हम इसी चक्कर में लगे रहते हैं। यानी कि कर्मा लेना और देना, मतलब एक साइकिल का रोटेशन चलता रहेगा। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम साइकिल की रोटेशन को यहीं पर स्टॉप करके अपनी सोल अवेकनिंग, सोल पर्पस की ओर बढ़ें, तो वो चीज़ हमको क्लैरिटी मिल जाएगी अगर हम जो है गॉड से इस चीज़ को पूछेंगे। वाह, जस्टिस। देखिए, आप ना पास्ट में से एक जस्टिस की ऊर्जा को कैरी कर रहे हो, तो देखो जस्टिस की ऊर्जा जब कैरी करते हैं ना पास्ट से, और या ये किंग ऑफ कप्स, यानी आपके पास सब कुछ आएगा। डेफिनेटली है कि आप जब जस्टिस मिलता है तो हमारे हर चीज़ हमको मिलती है जो हमसे हमें कुछ देर के लिए हटा ली जाती है, या किसी भी वश होता है, परिस्थिति वश होता है, या हमारे सरकमस्टांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हमारी सोच हो जाती है, और बहुत सारी सोल एवोल्यूशन पे तो बहुत सारी चीज़ें घटती हैं। तो अब जो हमको जस्टिस मिला है, देखो ये इसको क्लैरिफाई कर देगा। जब जस्टिस मिल गया, अब जस्टिस आपको कब मिलता है? जस्टिस आपको तभी मिलता है कि जब आपके जो कर्मा है ना, वो देखे जाते हैं कि भाई क्या आपने अपने कर्मा को सुधारा है, ठीक है। और क्योंकि हमको अपना ऐसा नहीं होता कि हम सोचेंगे कि हमेशा हमने सही कर्मा किए हैं अकॉर्डिंग टू द हमारी सोच, तो जाने अनजाने हम ना बहुत सारे कर्म कर जाते हैं। कहते हैं ना, मन से, कर्म से, वचन से, यानी कई बार हमारी सोच से हो जाता है, कई बार हम किसी को बोल देते हैं, कई बार हम एक्शन कर लेते हैं और हमारा पास्ट कर्मा भी आता है। तो जस्टिस तो हमको जब मिलता है, फिर आप जस्टिस मिलने के बाद, देखो जस्टिस आएगा, जस्टिस मिलेगा, जस्टिस मिलने के बाद जो हम आगे की तरफ जाएंगे, तो डेफिनेटली जब जस्टिस मिलता है तो हमारी सिचुएशन एक बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन क्या उस समय हमको ध्यान रखना है, उस पोजीशन में आने के बाद, सपोज़ आप जस्टिस कर रहे हो और आपको हैप्पीनेस हो गया, आप एक किंग की ऊर्जा में हो गए, सारी चीज़ें आपको मिल गई, हैप्पीनेस है, आपको जो आपने चाहा सब पूरा हो गया, क्योंकि इमोशनल है आप, और आप एकदम, आपका होल्ड आपने जो वो है आपके इन हैंड है, और वो पावर भी आपके इन हैंड है और स्टेबल भी यहाँ पे है ना। तो उस वक्त क्या चीज़ आपकी काम करेगी कि भाई आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम आगे क्या होने वाला है, वाह देखिए, नाइट ऑफ कप्स। अब जब ये नाइट ऑफ कप्स की जो ऊर्जा है, ये क्या कह रहे हैं कि उसके हाथ में इमोशन है, लेकिन जो है आप इस घोड़े को आप देखिए कि ये मूवमेंट कर रहा है ना, मतलब एक जगह उसका थिंक है, मतलब वो चल रहा है, उस ऊर्जा को लेके कैरी कर रहा है, उसके हाथ में कप है। तो आपको चलते रहना है, तो यही चीज़ है। और वो विक्टोरियस भी है ना, कि वो आगे बढ़ रहा है, यानी कि उसने एक जस्टिस की एक अचीव उसने कर लिया। अब उसने जो नेक्स्ट गोल है, जो उसकी नेक्स्ट उसको जो उसने प्लान किया हुआ है, उसको रिसीव करने के बाद उसको मूवमेंट करनी आगे। तो देखिए, अब वो जब फोकस है अपनी उस रिलेशनशिप के ऊपर, और आगे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से है कि आपको ना एक सोल्जर की तरह, जो सोल्जर होता है ना, उसका क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा कि सोल्जर कभी भी होता है, चाहे वो स्पिरिचुअल वॉरियर सोल्जर होते हैं, या हम देख सकते हैं देश की कंट्री पे जो सोल्जर होते हैं, और हम भी एक तरह से सोल्जर हैं, है ना। क्योंकि अगर हम सोल्जर की तरीके से चल रहे हैं, तो हम अपने जो जीवन है, जो हमारा जीवन है या हमारी सोल है ना, तो उसको हम बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम भी एक सोल्जर ही हैं अगर हम ठीक से अवेयर होते हैं और अपने सही चीज़ों को करते हैं। तो ये जो है ना, उस कप को देख रहा है, बहुत अच्छे से उसको देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, फोकस कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो क्या देख रहा है कि आगे की तरफ देख रहा है, आगे जा रहा है। मे बी उसको अभी ऐसा लग रहा हो कि भाई जो चीज़ें हैं वो स्टेबिलिटी की ओर देख रहा है, कि भाई यहाँ उसको ऐसा फील देखा, आपने देखा होगा कि नीचे थोड़ी थोड़ी ग्रोथ नज़र आ रही है ना, जो उसकी धरती है वहाँ पर ग्रोथ है, हल्की हल्की ग्रोथ है। यानी कि जो उसने बीज बो रखे हैं ना, उस बीज में
वो अंकुर जो है वो बाहर निकल रहे हैं, और क्योंकि वो अंकुरित हो रहा है ना, तो मगर अब इसको समझ नहीं आ रहा, बट समझ इन द सेंस उसको वो अभी दिखाई नहीं दे रहे। जो उसने एक होता है ना, प्लान करते हैं कि यार हमारे को ऐसा होगा ना, फिर हम वो चीज़ करेंगे, गॉड हमारे लिए कर देंगे, फिर हम वो चीज़ करेंगे। तो ये जब भी आपका हो पाएगा कि जब आप अपने हर चीज़ में, चाहे कोई भी चीज़ है आपकी, कोई भी आपने सोचा उस चीज़ पर, उसकी लॉन्ग टर्म में आपके लिए वो कैसे आपके जीवन में काम करेगी, है ना, क्योंकि आप आगे तो उसी पे पढ़ेंगे ना। तो जो आपने सोचा है, तो वो ग्रोथ आपको अभी नहीं नज़र आ रही, मगर वो ग्रोथ है। और वो आप इस चीज़ को अगर कर लेंगे कि उस एनर्जी को, कि भाई मैंने जो है ना सोच समझ के अपनी रिलेशनशिप बनानी है, ठीक है, बेसिकली रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप ना हर चीज़ से होती है, चाहे वो आपका वर्क होता है, चाहे कोई इंसान होता है ना, और हम किसी भी उसमें होते हैं, तो हमको वो रिलेशनशिप, चाहे हमारे ईश्वर होते हैं ना, तो हमारे दोस्त होते हैं, तो वो रिलेशनशिप हमको, उस रिलेशनशिप में हमको चुनना होना चाहिए कि वो रिलेशनशिप हमारी लॉन्ग टर्म में किस तरीके से हमारे को मदद करेगी, क्या मदद कर रही है ना। तो ये हमारे अंदर क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए कि, और आपने जो भी अपने गोल सेट किए हैं ना, क्योंकि आप उस पर मूव करते जाइए, तो आपको जो है वो एनर्जी आपको मिलेगी, जिस एनर्जी की आप कहते हैं ना, एनर्जी है, एनर्जी वर्ड में तो सब कुछ एनर्जी है। तो वो, और बताइए गणेश भगवान जी। और देखिए एक चीज़ और भी है इसके अंदर, कि एक मोमेंट और भी है ना, कि वो इस पार खड़ा हुआ है, इस पार उसको दूसरी ओर जाना है, यानी कि आपको अपने सपनों के परसेप्शन को, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है, जो भी किया, उसके उस पार जाना है। तो उस पार के लिए आपको कहते हैं कि थोड़ा सा स्टेबल होके, रुक के थोड़ा सा, और उसको कहते हैं ना, उस पार को समझना। क्योंकि देखिए कई बार ना ऐसा चुनाव हो जाता है कि जो हमको रिलेशनशिप भी है ना, कई बार हमारे साथ वो रिलेशनशिप होती है, वो लगती है कि ये हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, अकॉर्डिंग टू द वर्ड। और स्पेशल अगर आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो, कुछ आपके हटके करना है आपको, तो भाई फिर आपको ना बहुत ही इस चीज़ का समझना होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो जिन रिलेशनशिप या जिन बॉन्ड में हम बंधे भी होते हैं ना, वो वर्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, तो हमको लगता है कि भाई यही है, और इससे अलग हमारे को पता नहीं जाके अलग क्या होगा, है ना। लेकिन सच मानिए, अगर आप ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड कर रही है, तो वो जो डिसीज़न है, तो आप का लॉन्ग टर्म में जाके ना फ्रूटफुल होगा। चाहे वो प्रेजेंट नहीं दिखेगा, मे भी हो सकता है कि जो डिसीज़न गॉड दें वो आपकी विल जो प्रेजेंट दिख रही है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, या उससे अलग भी हो सकता है, या सोसाइटी में कोई चीज़ है उससे अलग हो सकता है ना। लेकिन हमारा जो चुनाव है, अगर गॉड के चुनाव से, मतलब हमने उनकी विल को अकॉर्डिंगली कहा कि भाई ठीक है, जो अब गॉड ने मेरे लिए चुन दिया वही मेरे लिए बेटर है, और कुछ भी दिख रहा है पर मुझे मूव करना है, तो डेफिनेटली है बड़े प्लान के साथ वो जो आपकी रिलेशनशिप है ना, वो कुछ बड़ा ही करेगी। चलिए और देख लेते हैं। द हर्मिट, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि देखिए अभी इसी की बात की थी, यानी कि आपने ना ये जो लालटेन है, ठीक है, ये डिवाइन आपको, आप ना बहुत ऊंचाई पे खड़े हुए हो, और ये जो रास्ता है ना जो आपने खड़े हुए जहाँ पे, वो इतना आसान नहीं है, और डेफिनेटली कई बार होता है जैसा जो अभी जो बात हो रही थी, ठीक है, वो दिखता नहीं है। लेकिन आप ना जिस आंसर की, या कोई भी देखो इसमें ना बार बार रिलेशनशिप ही आ रहा है, तो वो आप जो है ना ईश्वर के साथ बैठिए, अलाइन होइए, मेडिटेशन कीजिए, मतलब जो भी नाम जाप करते हैं वो कीजिए, जो मेडिटेशन प्रेयर जो भी करते हैं आप उनके साथ बैठिए, और आप उनके साथ बाहरी कोई भी एडवाइस जो है ना, उससे ज़्यादा कई गुना बेटर एडवाइस जो है वो आपको, और सही एडवाइस जो है ना वो आपको अपने अंदर से मिलेगी, जो आपकी सोल आपको गाइड करेगी, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी। तो आपको जो वो रोशनी है ना, आपको खुद ही वो रोशनी जो है ना जो आपके अंदर है
उसी रोशनी में जाकर आपको ना अपना जवाब पहले ढूंढना है, और अगर आपको वो जवाब मिलेगा वही आपके लिए जो है ना आलोक स्तंभ का काम करेगा। मतलब आपको पेशेंस रखना है। अच्छी रिलेशनशिप होना ना बहुत अच्छी, एक कहते हैं ना आपको हैप्पीनेस पीस देता है। कभी भी देखना जिसको मतलब, अब अच्छी रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता कि हम सोचें कि भाई ये हमारे अकॉर्डिंगली हो रही है, तो नहीं। अच्छी रिलेशनशिप का मतलब होता है जो गॉड की विल के अकॉर्डिंगली हो रही है। और ये मैंने अपने जीवन में ना बहुत बार देखा है। देखो, दो ही काम होंगे इस रिलेशनशिप से, अगर गॉड के अकॉर्डिंगली है। या तो वो आपको पूरा आगे सपोर्ट करेंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, आपकी सोल एवोल्यूशन का काम करेंगे, ठीक है, आपके साथ करेंगे। क्योंकि देखो आज के टाइम में ना बहुत रेयर है, और ये हम इसको ऐसा कह सकते हैं जैसे एक मौसम बदलता है ना, हमने देखा ऋतुएं बदलती हैं, तो ऋतुएं बदलने में क्या होता है, सर्दी आती है, गर्मी आती है, बरसात होती है ना, और आपने देखा कि बसंत भी आती है। अब वो सबका ना अपना अपना एक नेचर ने बनाया हुआ है कि भाई इस समय ये खुद एक साइकिल है उनका, है ना, नेचर का अपना साइकिल है जो उसने क्रिएशन बनाई है। उस साइकिल को वो रोटेट होता है जिस तरह की नीड होती है। देखिए पूरी आप अगर ध्यान से ना उस चक्र को और उससे जुड़ी जो भी चीज़ें में, चाहे फल सब्जियां, मौसम, वेदर, एवरीथिंग जो होता है ना, वो हम अकॉर्डिंग टू द पूरा साइकिल को वो करता है ना, उसके अकॉर्डिंगली होता है, और वो नेचर ने ही किया हुआ है। तो हमारे साथ भी ना यही चीज़ होती है। अगर हम ईश्वर की योजना के तहत चलते हैं ना, तो जो कुछ भी हो रहा होता है ना वो हमारे लिए फ्रूटफुल ज़रूर लेके आएगा। बस हमको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है। द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज़ योर इंट्यूशन। और बताइए, वाह भाई, द हाई प्रीस्टेस, भाई आपके पास बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है। अपने आप ने जो है ना दोनों एनर्जीज़ को, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस रखना है, ठीक है। और आपने ना अपने इमोशन पे, ये देखो ये बता रहे हैं कि आप इस तरह चलोगे ना, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि जितनी भी आपको गाइडलाइंस मिल रही है ना, उस चीज़ पर आप काम करते हुए आगे बढ़ोगे ना, तो डेफिनेटली है कि देखिए आपके पास ना एक बहुत ही पवित्र, कहते हैं ना, एक दिव्य ज्ञान है, सैक्रेड आपके पास जो है विजडम है, स्पिरिचुअल की डिवाइन विजडम कह सकते हैं, दिव्य ज्ञान कह सकते हैं, है ना। तो वो नॉलेज तो है आपके पास, वो विजडम है आपके पास, लेकिन वो विजडम आपके पास, और हम बैक में देख रहे हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा ना फ्रूटफुल है, मतलब फ्रूट्स हैं, अबंडेंस है। यानी कि आपने जो भी अब तक देखो, आप ऐसे तो नहीं आए होंगे। एक जो सीड होता है ना, सीड होता है, सोल एक सीड के रूप में जब धरती पे वो करती है ना, अवतरित होती है, जो भी हम समझ जानते हैं ना, तो शरीर रूपी धरती में जब वो अवतरित होती है तो फल, यानी कि वो बड़ा वृक्ष बनने पे जहाँ पर फ्रूट लग जाते हैं, वो एक पूरा प्रोसेस होता है। हमारी जर्नी भी वही है, हम भी परमात्मा के जो एडन का गार्डन है ना, उसके हम भी वो वृक्ष हैं उस गार्डन के, ठीक है। लेकिन वो जो फ्रूट बनना है, अब वो फ्रूट बनना, यानी कि फ्रूट बनना, अब वो फ्रूट बनने का पूरा प्रोसेस है ना, उस चीज़ पे जब हमारा को, तभी वो फ्रूट तक हम पहुँचेंगे। तभी जब हम वो वेल्स के उस पार हैं, यानी कि अब वो हमको तभी पहुंच पाएंगे जब हम डिवाइन की विजडम से चलेंगे, और हम समझ पाएंगे कि भाई हाँ, इस तरीके से चल कर के ना हमारे को जो हम जो जस्टिस का फ्रूट हमको मिला है ना, वो उस चीज़ पर जो है हमको वो फ्रूट तक पहुंच जाएंगे। देखो कई बार क्या होता है ना, चीज़ें एकदम हो जाती, जस्टिस हो जाता है, लेकिन हम सोचते हैं अब एकदम से तो नहीं रिजल्ट आपको मिल जाता है ना। आप खुश हो जाते हैं, फिर हमें लगता है यार ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, है ना। क्योंकि हर चीज़ को ना अपने फॉर्म में आने में ना थोड़ा टाइम लगता है। अब एकदम से तो नहीं है, आप बहुत टाइम तक किसी चीज़ को दबा के बैठे हो, या आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसे रुकी हैं, आप वेट डला हुआ है आपके ऊपर, है ना, चाहे वो वॉक करने का वेट है, और आपकी किसी भी चीज़ का आपके लाइफ में, है ना, कुछ भी है, या आपने मेहनत की है किसी प्रोजेक्ट पे, जो भी सो कॉल्ड आप यहाँ तक पहुँचे, तो वो डेफिनेटली है, मेहनत तो बहुत है, बहुत हार्डशिप की होगी आपने, और बहुत सोसाइटी को भी फेस किया होगा यकीनन। और देखो जो सोसाइटी होती है ना, मैं अपना आप बताती हूँ, सोसाइटी क्या होती है, लोग क्या होते हैं, दुनिया क्या होती है, मैं हूँ ना, मैं तो मेरे लिए जो बाकी लोग हैं ना, वो क्या हो जाएंगे, लोग, है ना। ऐसे ही होता है।
अब हम 4 जनों को जो हमको मिलते हैं ना कार्मिक, जो एक्चुअली कार्मिक होते हैं, उनको कहते हैं हमारी फैमिली, क्योंकि वर्ड में हमको यही चीज़ डाली जाती है। और 3D वर्ड में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस भी बहुत होती है। लेकिन आजकल ना इम्पोर्टेंस ना सिर्फ मैं सही बता रही हूँ, वो बाहर बाहर की है, और उसमें कोई बात भी नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग जो है ना ऑलरेडी ये लिखी हुई है कि भाई ऐसा ऐसा समय आएगा और इंसान ऐसे ऐसे करेगा। उसका अपना ही अलग, अपनी मैं की वजह से उसका संसार अपनी मैं का हो जाएगा, वो अपने हिसाब से चलेगा, है ना। जब तक गॉड का डिवाइन टाइमिंग आएगा और उसको दिखाएगा भाई आईना कि तेरी मैं का जो संसार है ना ऐसा है, और मेरी मैं का संसार जो है ना ऐसा है। क्योंकि आप देखो, हम कई बार बहुत सारी चीज़ें करते हैं, है ना, और हम सोचते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, वर्क करते हैं, हम स्टडी करते हैं, फिर कोई ना कोई ऐसा हमारे लाइफ में ऐसी चीज़ हो जाती है कि हमको एकदम वो बिल्कुल बिखेर देती है। तो हम सोचते हैं यार हमने इस पर इतना सब कुछ किया और ये एकदम ख़त्म हो गया, है ना। कोई हम वर्क प्रोजेक्ट करते हैं, कोई रिलेशनशिप में अपना इतना टाइम देते हैं, और कई बार हम अपने मनी इन्वेस्ट कर देते हैं। अब क्यों होता है भाई, इंसान तो अपने सपने बनाता ही है ना, अपनी तरफ से वो महल बनाता है सपनों के, लेकिन मकान बनाता है, घर, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करता है, लेकिन नेचर क्या करती है, नेचर क्या करती है। अब आप बताओ, नेचर हम सब ने देखा है, वो 1 सेकंड में कर देती है सब चीज़ें किसी भी परिस्थितिवश, लेकिन जो ईश्वर ने बनाया हुआ है उसको कौन ढाएगा, है ना। उसे आप पर हम तो नहीं ढा सकते, और भाई जो सोचते हैं ढा सकते हैं, उनका भ्रम बहुत जल्दी दूर समय आने पे गॉड कर भी देते हैं, ठीक है। तो वो जो आपको क्या करना, डिवाइन विजडम से आप अपने अंदर जाएंगे, अपनी इंट्यूशन, मेन देखिए आप ना अपनी इंट्यूशन पावर को जो है ना वो इंक्रीज़ कीजिए। जो मैं फील कर रही हूँ, मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंट्यूशन से ना आप एक जीपीएस की तरह होता है कि भाई आपको ना जैसे एक होता है ना, हम लगा होता है जीपीएस, और हमको वो कहीं समझ नहीं आ रहा और हम लगता है कहीं भटक ना जाए ना, ठीक है, तो वो जीपीएस जो है ना उस रास्ते को ट्रैक कर देते हैं, उस मंजिल को जहाँ हमें जाना उसका रास्ता ट्रैक कर देता है। तो इंट्यूशन पावर भी ना हमारी आत्मा का ना एक तरह से, मतलब वो हमारा आत्मा का जीपीएस पावर ही है। तो आपको फ्रूट अबंडेंस कब मिलेंगे जाके, है ना, जब आप अपनी विजडम के अकॉर्डिंगली जाके चुनाव करोगे, वर्क करोगे, है ना। आपको इनर लाइट से जो विजडम आएगी। और देखिए मैं बताती हूँ आपको, यहाँ हरमिट से मैं बताती हूँ, जो 9 नंबर कार्ड है ना, वो 9 की एनर्जी हनुमान बाबा जी की एनर्जी है, मंगल की एनर्जी है, हमको पता होगा। तो ये हरमिट का ही है, ये ईयर हरमिट का ही है, यानी कि हरमिट मतलब आपका जितना आप अपने अंतर आप से, अपने स्वयं से जुड़ेंगे, उतनी ही क्लैरिटी आपको हर चीज़ की मिलेगी। क्योंकि देखो जैसे जैसे ये इस समय ना सोल एवोल्यूशन बहुत होगी, तो कुछ मतलब तेज़ी से बढ़ेगी अभी, तो उस समय आपको क्या समझ आएगा, सोल एवोल्यूशन इतनी इजी नहीं होती एकदम ना, सब कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कि भाई सब कुछ चरमरा के ये क्या हो गया, ऐसा ही होता है। जैसे कोई अचानक सुनामी आ जाती है, कोई अचानक भूकंप, कैसे हो जाते हैं हम कि अभी तो यार सब कुछ ठीक था, अभी कैसा हो गया। तो सोल एवोल्यूशन के टाइम पे ना हमारी सारी चीज़ें होती हैं। अब वो उस चीज़ को भी करने के लिए आपका जो सोल पर्पज़ होगा या आपका गोल होगा, तो कंप्लीट करने के लिए भी एकदम नहीं चीज़ें स्टैंड हो जाती कि भाई हाँ हम खड़े हो गए, है ना। तो उस चीज़ को सही से समझने के लिए आगे भी जब हम उस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे, देखो एक स्टेप बढ़ जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारा नेक्स्ट कुछ ना कुछ ज़रूर होता है ना, कीप ऑन मूविंग। और अगर हम कीप ऑन मूविंग करते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारी चीज़ें जो है एक फ्लो में रहती हैं, वो मतलब कि सही जब बहता रहता है ना पानी हमारे इमोशन का, तो वो स्वच्छ रहता है। कभी भी देखना, अगर वो इमोशन का जो वाटर है ना कहीं भी अगर रुक गया ना किसी भी वजह से, तो वो पोखर, गंदा पोखर बन जाता है। स्टैग्नेंट एनर्जी जो होती है ना वो आपको कहीं नहीं ले जाती, वो आपको ना वो बना देती है गंदा पोखर, ठीक है। तो और जो पानी बहता रहता है, आप देखो स्वच्छ निर्मल जल है ना, कितना भी पानी कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब वो बहता रहता है ना, एक टाइम पे जा कर के ना उसकी सारी गंदगी हट जाती है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों में देखो आप, वहाँ पे क्या है, पानी बहता है एकदम, जैसे जैसे पहाड़ों के आप गए होंगे तो वहाँ पे देखो एकदम जो होता है ना क्रिस्टल क्लियर वाटर है ना, मतलब वहाँ पे बहता है वाटर ही ऐसा लगता है कि भाई चांदी है, इतनी प्योरिटी है। तो ऐसे ही अगर हम इन चीज़ों को इंट्यूशन से, हमें क्या हो जाता है कि इसी तरह की जो हमारे को दिव्य जो इंसाइट होती है, दिव्य
क्रिस्टल क्लियर वो हमको मिल जाती है। हम एक और देख लेते हैं कि और बताइए और बताइए और बताइए और बताइए और बताइए और बताइए भाई। ये ओवरऑल एनर्जी है। ये करने के बाद ना यू विल लीड, देखो ये ना अभी आ रहा है ना। और इमोशन को जैसे ही आप ये सारी चीज़ों को करोगे ना, रियली में भाई आपके पास ना ग्रोथ ही ग्रोथ है और आप लीड कर रहे हो उसी स्पिरिचुअल नॉलेज को जो आपके अंदर है ना। चाहे उससे आप अपना बिजनेस की ग्रोथ करो, रिलेशनशिप की ग्रोथ करो, या कोई आपने कुछ भी सोच रखा है और आप लीडर, ठीक है, हो सकता है आप मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ बहुत बड़े, है ना, लोगों को गाइड करो, लोगों में प्रकाश फैलाओ, या आपकी कोई ऐसी खास स्किल हो, है ना, जिससे आप देखो इन्वेंशन तो होती है, इन्वेंशन सबने डिस्कवरी भी हुई है, इन्वेंशन भी हुई है ना। कुछ आप ऐसा डिस्कवर कर रहे हो तो भाई आप उसको लीड करोगे वो चीज़। और डिवाइन की प्योर कहते हैं ना ब्राइट लाइट, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, विक्ट्री है, आपके पास सब कुछ है भाई। बस लोगों की चिंता नहीं करनी वो सीधी सी बात है भाई। खुद 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 सेलिब्रेशन करो, ठीक है भाई। आप देखो मैं छोटा सा शेयर कर देती हूँ। बहुत पहले तो मैं भूल ही गई कि बहुत थैंक्स है कि हनुमान बाबा जी का जो सबने सभी सब जो देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो हनुमान जी बाबा जी की जयंती के तोहफ़ा का जो इतना प्यार और उस रीडिंग को, मैं सच बताऊँ मैं निमित्त मात्र हूँ। मुझे कुछ भी नहीं आता है, सब उनकी ग्रेस है और उनकी ग्रेस से ही सब कुछ है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, मैंने जीवन में ना ग्रेस को ही देखा है अपने में। कोई मेरे साथ नहीं था ना, तो उसी की ग्रेस मेरे साथ थी। मतलब माँ की, सदगुरु की, बाबा की, सब एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, एंसेस्टर, मूक वफादार साथी, सबकी ग्रेस थी। और मेरे स्पिरिचुअल असेंडेंट मास्टर्स जो हैं सबकी ग्रेस थी। क्योंकि देखो हम इसी लाइफ के थोड़ी ना, हम तो पिछले सोल को भी है ना करते हुए आ रहे हैं। जैसे कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि भाई मैं जो हूँ, मैंने कितने जन्म लिए हैं, तुमने भी कितने जन्म लिए हैं। जब वो गीता का ज्ञान देते हैं ना अर्जुन को, जब अर्जुन जो भ्रम में आ जाते हैं कि भाई मैं मोह में, अब वो क्या था, चलो यही बात हो गई, वो क्या हो गया था कि देखो वो मोह में आ गए थे, सच जान रहे थे, धर्म युद्ध के लिए था उनका चयन। फिर कृष्ण भगवान जी तो समझ गए थे कि अर्जुन जो है मोह कर रहे हैं कि भाई मैं कैसे जो हूँ वो करूँगा, है ना, अपने हैं मेरे, सब अपने हैं, मैं कैसे उन पर हाथ उठाऊँगा, कैसे शस्त्र उठाऊँगा, है ना। तो मुझे ऐसा, हालांकि वो अधिकारी थे उस राज्य के, मगर वो इतने मतलब दिखाया है उनको कि गॉडली उनके अंदर जो गुण थे वो वाले, तो मतलब सतोगुण जो उनके थे वो ऐसे थे कि भाई उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हमको ये नहीं, हम युद्ध नहीं करेंगे। एक टाइम पे वो युद्ध के लिए बिल्कुल डामाडोल हो गए थे। तो फिर कृष्ण भगवान जी, इसीलिए उनको गीता का ज्ञान था। तो गीता का ज्ञान क्या था भाई, कर्म क्षेत्र है, कर्म युद्ध है, तो आपको तो कर्म करना पड़ेगा, और आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, है ना। और अगर आप मैं कर रहा हूँ इसका भाव हटा के, अगर आप बाद में वो दिखाते भी हैं उसको, है ना, क्या फिर अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं पहले, है ना। हमने अगर देखा होगा, है ना, उसमें कुरुक्षेत्र की जो रणभूमि में है, तो ले जाके जो है विराट अपना दिखाते हैं और देखते हैं कि, और वो भी कहते हैं कि भाई कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं कि भाई मेरे को ना मेरे सारे जन्म याद हैं, बस तुमको अभी भूला हुआ है। और अच्छी बात है, नहीं तो गॉड का प्लान ना बिल्कुल सही होता है। अगर हमको इतना सभी इसी जन्म का याद है तो हमारे साथ कितनी पचड़ बना रखा है हमने, है ना। और वो तो योगेश्वर हैं भाई कृष्ण भगवान जी, तो हम थोड़ी ना, मतलब ये नहीं कि भगवान कह रहे हैं कि तुम नहीं, तो भगवान भी वही बता रहे हैं कि भाई तुम अगर सोल इवोल्यूशन में जाओगे, अपनी चीज़ों को, आत्मिक चीज़ों को आप वो करोगे तो आप भी मजबूत हो जाओगे, है ना। तो अर्जुन को फिर जब वो देते हैं ज्ञान, है ना, तो गीता मतलब गीता भागवत का जब ज्ञान उनको मिलता है तो डेफिनेटली है कि फिर अर्जुन खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे साथ अब वो ज्ञान कहाँ से मिलता है, वो ज्ञान कहाँ है, वो ज्ञान हमारे अंदर। जब हमारे अंतर का ज्ञान हमारे पर प्रकट हो जाएगा तो हम जो हैं अपने सही चुनाव कर पाएंगे, और हमें वो रोशनी दिख जाएगी कि भाई हमको वो सब कुछ हमारे सामने उजागर हो जाएगा, है ना, जहाँ पर हमारे लिए जो है अबंडेंस, ब्लॉसम, हर चीज़ में। देखिए फ्रूट्स देखा था ना आपने कि ये क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे ना
वो अनार, वो फ्रूट, वो अबंडेंस, और उन्होंने अपने इमोशन को भी कंट्रोल कर रखा है और बैलेंस कर रखी है अपनी ऊर्जाएं। तो मतलब वो एक हाई प्रिस्टेस है, यानी कि उनके पास ना डिवाइन विजडम है। तो आपके पास वो जो कहते हैं ना पूरा ब्लॉसम सब कुछ एवरीथिंग, तो वो जो वेल है, जो उस वेल के उस तरफ जाकर आपको वो सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी कि भाई हाँ ये है, ये मेरे लिए रखा है, ये मेरा है। बस आपको फॉलो क्या करना है, अपनी इंट्यूशन, है ना। इंट्यूशन करने के लिए तो देखिए आप ना अपना थर्ड आई चक्र है, यहाँ पर जो आपका थर्ड आई चक्र है, आप उसको मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो है देखिए, अगर आपने आप कैंडल से आप गेजिंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दिया जलाते हैं वहाँ पे, मतलब या सबसे अच्छे मैं बताती हूँ कि अगर आप कोई अपने भी इष्ट को करते हैं तो आप गेज कर सकते हैं ना, उनको देख सकते हैं, उनके आप आइज़ में, है ना। तो आपका थर्ड आई चक्रा जो है वो भी हील भी होता है और एक्टिवेट भी होता है। तो क्योंकि तो इंट्यूशन पावर जो होती है वो आपके अंदर से, उसको आप टैप कर दीजिए, उसको शाबाश दीजिए। जब आपको आपकी इंट्यूशन की वजह से कोई आपके जीवन में कोई घटना अच्छी हो, कुछ अच्छा हो और आपको लगे यार हाँ यार ये मुझे ऐसा लग रहा था, ठीक है, और आपने उसे सुना, तो उस वक्त आप अपनी इंट्यूशन को शाबाशी दीजिए। मैं भी देती हूँ। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। और गणेश भगवान जी का मंत्र आप कर सकते हैं, ठीक है। और माँ सरस्वती का बिल्कुल आप उनको कह सकते हैं कि माँ आप जो है हमको रास्ता दिखाएं, तो डेफिनेटली हैं देखिए माँ जो है वो रास्ता आपको दिखाएंगी। तो इसी के साथ ही जो है इस रीडिंग को बहुत सारा थैंक यू आप सबका, माँ का, भगवती का, गणेशा जी का, और सभी डिवाइंस जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल बीइंग्स का, लाइट्स का, हमारे मास्टर्स, सबका धन्यवाद है। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि पता है जब आप लोगों के मैं वो देखती हूँ ना, तो मैं फ़ील कर पाती हूँ, गॉड मुझे दिखाते हैं कि मुझे पता है क्या फ़ील होता है कि भाई मेरे को मेरा सोल पर्पस मिल रहा है सच में। और ये मैं आपको शेयर करूँ, ये जब मैंने इंट्यूशन, देखो हम सबके पास है वो इनर वॉइस, सबके पास है, हर किसी को वो गिफ्ट है। लेकिन हम जब अगर बाहरी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, बाहर के लोगों की सुनते हैं, तो हम ना अपने अंतर की आवाज़ को दबा देते हैं। वो तो बता ही रही होती है हमको, है ना, बता रही होती है हमको, सही सही कंपास की तरह दिशा देती है वो। बट क्या हो जाता है कि हमें हमेशा बचपन से सिखाया जाता है भाई बाहर की सुनो, और हम ऐसे ही होते हैं, मम्मी की सुनो, पापा की सुनो, टीचर की सुनो, दोस्तों की सुनो, है ना। कभी आप देखना जो नेचर होती है ना बहुत साइलेंट होती है, मदर नेचर है वो। तो जब हम साइलेंट में ना हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, चाहे वो हमारा अंदर का साइलेंट हो या हम बाहर। आपने देखा कि हम हील होते हैं और हमें बहुत एक पीस मिलता है, और जब हमको पीस मिलता है ना, तो इंट्यूशन क्या करती है कि जो भी हमको रास्ता तय कर दिखाती है, लाइट दिखाती है, एक समय के बाद ना हमारे अंदर वो पीस आने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ना हमारी आत्मा को एनर्जी से भरती है ना, उसको वो क्षमता देती है अपने ट्रू सेल्फ से जुड़ने का, अपने इनर चाइल्ड को कहते हैं ना उससे अलाइन करने का। तो फिर चलिए इसी के साथ ही आप सबको, और इसी के साथ ही आप जो है एक विक्टोरियस, है ना, आपको देखो 2 क्राउन मिले हुए हैं, विक्ट्री का भी क्राउन है और एक क्राउन आपने पहना हुआ है विक्ट्री का, और एक आपके हैंड में है। तो बस इसी तरीके से आप जो है ना उस विक्ट्री को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते जाइए, लीड करते जाइए, लोग आपको फॉलो करेंगे, ठीक है। और गणेश भगवान जी का जो है ये देखिए आप प्रसाद कीजिए, ये लीजिए। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ गणेश भगवान जी से, माँ भगवती से, और जय सिया राम हनुमान बाबा जी से, और भोले बाबा, ठीक है, कि वो आपको जो है आपके हर सपनों में सही चुनाव, हर चीज़ को, वो सब चीज़ों में सही चुनाव आप कर पाएँ, कि जो कुछ भी आपने सोचा है, आपके लिए निर्धारित है ईश्वर की तरफ से, वो सारी चीज़ें जो हैं आप है ना वो रिसीव करें। मैं तो भाई यही कहते हैं, रिसीव करें। और इसी के साथ ही आपको
शुभ रात्रि। और माँ भगवती, श्री गणेशा जी, हनुमान बाबा जी, सद्गुरु जी आपके इनर और बाहरी सभी ऊर्जाओं की रक्षा करें। आप आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद आपका।